नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है खूंखार सास और दो बहुओं की कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में रहती थी रजवंती देवी। गांव भर में जिनका नाम सुनते ही लोगों के दिल कांप जाते थे। लोग कहते थे कि रजवंती देवी साधारण औरत नहीं बल्कि जादू टोना जानने वाली हैं, एक खूंखार सास हैं। उनके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन की शादी हुई थी सीमा से, जो बहुत सीधी सादी, भोली भाली और सहनशील लड़की थी। सोहन की शादी हुई थी काजल से, जो देखने में तो बहुत सुंदर, बातों में मीठी, लेकिन अंदर से बेहद चतुर और स्वार्थी थी। हवेली की चार दीवारी के भीतर जो कुछ होता वह बाहर कभी नहीं आता। गांव वाले बस अफवाह ही सुनते और डर के मारे चुप ही रहते। सीमा गरीब घर की लड़की थी। उसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। शादी के बाद वह सोचती थी अब उसका जीवन खुशहाल होगा, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसे एहसास हो गया यह घर वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। रजवंती देवी की आंखों में अजीब सी चमक थी। वे सीमा को हर वक्त परखती रहती। बहू, सुबह 4 बजे उठकर आंगन धोना, फिर पूजा की तैयारी करना। सास ने पहले ही दिन आदेश दे दिया। सीमा ने सिर झुका लिया। जी जी माँ जी। सीमा दिन रात काम करती, खाना बनाती, बर्तन मांजती, कपड़े धोना, सब कुछ। लेकिन सास को कभी संतोष नहीं होता। काजल का स्वभाव बिल्कुल अलग था। वह मीठी जबान में बात करती, लेकिन दिमाग में चालें ही चलती रहती। माँ जी, आप तो इस गांव की सबसे ताकतवर औरत हैं। वह अक्सर सास की चापलूसी करती। रजवंती देवी को उसकी बातें बहुत अच्छी लगती। वे धीरे धीरे काजल पर ज्यादा भरोसा करने लगी। एक दिन काजल ने सीमा को रसोई में रोते हुए देखा। अरे दीदी, आप क्यों इतना सहती हैं? काजल ने मीठे स्वर में कहा। सीमा बोली, घर की शांति के लिए चुप रहना ही ठीक है। काजल मुस्कुरा दी। उसे पता था कि यह सीधापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। गांव में चर्चा थी कि रजवंती देवी को तंत्र मंत्र आता है। हवेली के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जहां किसी को जाने की अनुमति ही नहीं थी। एक रात सीमा ने देखा कि सास उस कमरे में कुछ मंत्र पढ़ रही है। दीपक की लौ अजीब तरह से हिल रही थी। कमरे से धुएं की गंध आ रही थी। सीमा डर गई। अगली सुबह उसने काजल से यह बात कही। काजल ने ध्यान से सुना। उसके मन में यह योजना जन्म ले चुकी थी। काजल ने सोचा, अगर माँ जी सचमुच में जादू टोना जानती हैं, तो क्यों ना इस जादू टोने को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। वह धीरे धीरे सास के और करीब जाने लगी। माँ जी, मुझे भी थोड़ा बहुत सिखा दीजिए ना, उसने एक दिन कहा। रजवंती देवी ने उसे घूर कर देखा। तू सीख पाएगी? अगर आप साथ हो तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। रजवंती देवी के मन में हमेशा एक ही बात रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी शक्ति को आगे बढ़ाने वाला कोई चाहिए। उन्होंने काजल को रात के समय उस कमरे में बुलाना शुरू कर दिया। एक दिन अचानक सीमा बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार रहने लगा। डॉक्टर को बुलाया गया, पर दवा असर नहीं कर पा रही थी। गांव में कानाफूसी होने लगी। शायद उस पर किसी ने कुछ कर दिया है। सीमा कमजोर होती ही जा रही थी। मोहन परेशान था, लेकिन माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। काजल सब देख रही थी। उसे शक था कि सास ने सीमा पर कोई तंत्र किया है, ताकि वह कमजोर हो जाए और घर में उसकी पकड़ कम हो जाए। एक रात काजल ने छुपकर सास को देखा। रजवंती देवी किसी काले कपड़े में लिपटी गुड़िया पर सुइयां चुभा रही थीं। यह गुड़िया सीमा की है, सास बुदबुदाई। काजल के मन में डर और लालच दोनों थे। उसने तय किया कि यह वह राज अपने पास ही रखेगी, लेकिन समय आने पर इस्तेमाल करेगी। कुछ दिनों बाद काजल ने सास से कहा, माँ जी, अगर बड़ी बहू घर में कमजोर हो जाएगी तो काम कौन करेगा? लोग क्या कहेंगे? रजवंती देवी सोच में पड़ गई। काजल बोली, अगर आप चाहें तो मैं सीमा दीदी को ठीक कर सकती हूँ। बस मुझे थोड़ा और ज्ञान दे दीजिए। रजवंती देवी ने उसे तंत्र और सिखा दिए। काजल ने मौका पाकर वह गुड़िया बदल दी। अब सुइयां जिस पर चुभती, असर उल्टा पड़ता। धीरे धीरे रजवंती देवी खुद ही बीमार पड़ने लगी। सीमा की तबीयत सुधरने लगी। वह पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी। उधर सास कमजोर होती ही जा रही थी। उसके चेहरे की कठोरता गायब हो गई थी। काजल ने धीरे धीरे घर की बागडोर अपने हाथ में ले ली। माँ जी, आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, वह मीठे स्वर में कहती। एक दिन रजवंती देवी ने काजल को बुलाया। तूने मेरे साथ कुछ किया है क्या?
काजल मुस्कुराई। आपने ही तो सिखाया है माँ जी। रजवंती देवी समझ गई कि उनकी चालाक शिष्या अब उनके आगे निकल चुकी है, लेकिन उसी समय सीमा कमरे में आ गई। बस कीजिए आप दोनों। सीमा की आवाज पहली बार इतनी दृढ़ थी। यह घर डर और जादू से नहीं, विश्वास से चलेगा। सीमा ने वह गुड़िया उठाकर आग में फेंक दी। कमरे में अचानक हवा तेज चलने लगी। दीपक बुझ गया। रजवंती देवी बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब वह जागी तो हवेली का माहौल बदला हुआ था। रजवंती देवी की आंखों में अब कठोरता नहीं थी। वे चुप और शांत थी। काजल समझ चुकी थी कि चालाकी हमेशा काम नहीं आती। सीमा ने सास का हाथ थाम लिया। माँ जी, अब सब ठीक होगा। धीरे धीरे घर में प्यार और समझदारी लौट आई। रजवंती देवी ने तंत्र मंत्र का कमरा बंद ही कर दिया। काजल ने अपनी चतुराई को अब अच्छे कामों में लगाना शुरू कर दिया। और सीमा, वह अब सिर्फ सीधी ही नहीं रही, वह मजबूत भी बन चुकी थी। यह कहानी सिखाती है कि सीधापन कमजोरी नहीं होता। चालाकी अगर गलत दिशा में जाए तो खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। डर और जादू से नहीं, प्यार और विश्वास से ही घर चलता है।